हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं कोई बुक समरी नहीं सुनाऊंगी क्योंकि आज मेरा मन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन जरा अपने रोजमर्रा की लाइफ में झांक कर देखिए। हम सब अक्सर यही तो करते हैं। अक्सर हम अपने कामों को यही कहकर टाल देते हैं कि आज मन नहीं कर रहा, कल करेंगे। बहाने बनाने का हमारा रोज का काम हो जाता है। लेकिन अगर ये बहाने बनाना हम बंद कर दे तो हमारी लाइफ में सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। हम लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो हम आसानी से पा सकते हैं। आज की हमारी बुक समरी इसी बारे में है। आज की बुक समरी है नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। ये बुक हमें बताती है कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन हमारी लाइफ में सक्सेस, कैरेक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल्स, वर्क, बिजनेस, मनी, हैप्पीनेस और मैरिज लाइफ से कनेक्टेड है। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं, क्यों कुछ लोग अधिक पैसा कमाते हैं, खुशहाल जीवन जीते हैं और दूसरों की तुलना में एक समय में ज्यादा सफलता पाते हैं। आखिर इस सफलता का रहस्य क्या है? इसका जवाब है नो एक्सक्यूजेस, मतलब कोई बहाना नहीं। दोस्तों, सफल लोगों की तरह सफल और अमीर लोगों की तरह अमीर हर कोई बनना चाहता है। अपने जीवन में हम सभी की बहुत कुछ चाहते होती है, जिन्हें हम गोल भी कहते हैं। कोई किसी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है, कोई अपना वजन कम करना चाहता है, कोई अपनी सेल्स दुगनी करना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है। ऐसे अनेक छोटे और बड़े गोल सभी के पास होते हैं और हम सभी जानते हैं कि अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम में से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों के पास कुछ बहाने रहते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक दिन मैं वह किताब पढ़ूंगा, एक दिन मैं सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा, एक दिन मैं अपनी एबिलिटी बढ़ाऊंगा और अधिक पैसा कमाना शुरू करूंगा, किसी दिन मैं उन सभी चीजों को करूंगा और एक दिन मैं जरूर सफल बनूंगा। लेकिन होता कुछ नहीं। कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन ये दिन कभी नहीं आता। यह एक दिन जिसकी बात हम अक्सर करते रहते हैं, यह हमारे बनाए गए बहानों का एक परिणाम है। मार्क ट्वेन कहते हैं कि असफल होने के हमारे पास 1000 बहाने होते हैं, लेकिन कारण एक भी नहीं होता। सफलता का कोई बड़ा रहस्य नहीं होता। सफलता हमें तब मिलेगी जब हम अपने बहाने बनाने की आदत को छोड़ देंगे और इस एक दिन को एक निश्चित दिन में तब्दील कर देंगे। ब्रायन ट्रेसी अपनी इस किताब नो एक्सक्यूजेस में कहते हैं, यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसे या तो कीजिए या फिर नहीं, लेकिन बहाने बिल्कुल भी न बनाएं। हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग उसे न करने के लिए हमें अनेक प्रकार के बहाने देता है, जिससे काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। तो उसमें सफलता कैसे मिलेगी? सफलता के लिए एक गुण बहुत जरूरी है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन सही समय पर जरूरी काम करने की योग्यता है, चाहे उसे करना आपको पसंद हो या ना हो। सेल्फ डिसिप्लिन एक स्किल है जिसकी मदद से सफल लोग बहाने बनाने की आदत को अपने से हमेशा दूर रख पाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सफल जीवन की एक चाबी है, जबकि इसकी कमी हमारे जीवन में असफलता, चिंता और दुख का सबसे बड़ा कारण बनती है। बुरी आदतें बनाना आसान होता है, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल होता है, जबकि अच्छी आदतें बनाना मुश्किल होता है, लेकिन उनके साथ जीना आसान होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हर आदत सीखी जा सकती है। अपने मनचाहे जीवन को बनाने के लिए जो भी आदतों की जरूरत है वो आप सीख सकते हैं, जिसमें आत्म अनुशासन की बड़ी भूमिका होती है। चलिए अब जानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन हमारी लाइफ में कहाँ और कैसे काम करता है। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। अपनी आदर्श जिंदगी से जुड़ी चीजों को अच्छी तरह से परिभाषित करें। आपका व्यापार, काम और करियर कैसा होना चाहिए, यह आपको पता करना है। आपकी पारिवारिक जिंदगी, स्वास्थ्य से जुड़ी जिंदगी या फिर आपकी आर्थिक स्थिति को एक आदर्श रूप में परिभाषित करें। जैसे कि आप आने वाले समय में कितने पैसे कमाना चाहते हो, आप किस पद पर पहुंचना चाहते हो, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हो, कैसी लाइफस्टाइल के साथ जीना चाहते हो। ऐसे सामान्य सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। एक बार आप जान गए
कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, तो आपको यह जानने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि वह चीज आपको कैसे मिलेगी। अपने मकसद को पाने के लिए आज और अभी से शुरुआत कर दें। हम अक्सर सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते हैं। इसलिए शुरुआत कुछ नहीं से ही सही, लेकिन शुरुआत करें। सफलता कोई अचानक ही नहीं मिलती। आप तभी सफल बनते हैं जब आप सफल लोगों की तरह चीजों को और आदतों को अपनाते हैं और उनका अपनी जिंदगी में कठोरता से पालन करते हैं। सफलता के लिए आपको मेहनत लगातार करनी होती है और इस लगातार मेहनत को बनाए रखने के लिए ही सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। खुद से हर चीज सीखना मुश्किल होता है, इसलिए आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं उस क्षेत्र के सफल लोगों के बारे में जानिए, उनके बारे में लिखी गई किताबें पढ़े या ऑडियो सुने। सफलता पाने के लिए उस फील्ड के बारे में लगातार सीखते रहे और देखिए कि कैसे इन लोगों ने यह मुकाम हासिल किया है। फिर आपको बस उनका अनुसरण करना है। सफलता पाने के प्रति इस बात को कभी भी अनदेखा न करें कि सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क लगता है। जब भी हमें यह लगने लगता है कि किसी काम को करने में ज्यादा और कठिन मेहनत लग रही है, तो यह हमारे लिए एक बहाना बन जाता है। इसलिए काम के प्रति उसके हार्ड वर्क को एक्सेप्ट करें। हर कोई सफल बनना चाहता है, हर कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई खुश, स्वस्थ और अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहते ही है, करना कुछ नहीं चाहते। वे नहीं जानते कि सफलता पाने के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। इसी वजह तो दुनिया में कुछ ही सफल है। इसलिए आप यदि अपनी जिंदगी में सच में कुछ पाना चाहते हो तो उसके प्रति जो भी करना पड़ता है आपको वह हर चीज करनी चाहिए। सफलता बिना मूल्य चुकाए किसी को नहीं मिलती। चैप्टर 2 सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। सेल्फ डिसिप्लिन हमारे व्यक्तित्व को निखारने में हमारी एक अभूतपूर्व मदद करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करना जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। समाज में अपने व्यक्तित्व की अलग और अच्छी छवि बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आपका आज जो भी है आपके कल चुनी गई चीजें और निर्णय का परिणाम है। हर समय जब भी आप सही चीजों और जरूरी चीजों को चुनते हो और उन पर एक नियमितता से काम करते रहते हो, तो यह हमारे व्यक्तित्व की ताकत बढ़ाता है, हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। और इसके विपरीत जब हम गलत चीजों को चुनते हैं या फिर अपने काम में नियमितता नहीं रखते हैं, तो इससे हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपने काम के प्रति और लोगों के प्रति ईमानदार रहना, साहस, दयावान, मददगार, सभी से मित्रता का भाव बनाए रखना जैसे गुण एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं। किसी भी अच्छे व्यक्तित्व के पास यही नियमित गुण होते हैं जिन्हें आप जीवन मूल्य कह सकते हैं। और अपने इन गुणों को बनाए रखने और लगातार विकसित करने में हमारा सेल्फ डिसिप्लिन हमारी मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से हम कैसे भी हालात हो अपने मूल्यों को नहीं भूलते। अपने गुणों के प्रति हमारी अखंडता बनी रहती है। हमारी अखंडता का स्तर कितना ऊपर है यह हमारे व्यक्तित्व की माप होती है। अखंडता का उदाहरण जैसे कि कभी कोई हमें बेईमानी करने के लिए कहता है या फिर हालात ऐसे बनते हैं कि हमें बेईमानी करनी होती है, तो ऐसे में हमारी अखंडता हमें ईमानदार बने रहने का गुण है। किसी मुश्किल काम को करने के प्रति साहस दिखाना अखंडता है। हमारी इस अखंडता को तोड़ने या फिर कमजोर बनाने के लिए कई सारे हालात सामने आते रहते हैं। ऐसा समय भी आता है जहां हमारे व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में हमारे व्यक्तित्व की अखंडता हमें उत्तीर्ण करवाती है। व्यक्तित्व की यह अखंडता यूं ही नहीं आ जाती। इसे बनाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। जब भी हम कम मूल्यों की जगह अधिक मूल्यों वाली चीजों और आदतों को अपनाते हैं, वे जो करने में अधिक कठिन होती है और जरूरी होती है, तो आप अपने प्रति एक आत्मसम्मान की भावना विकसित करते हो। आप खुद को पसंद करने लगते हो और अपने पर गर्व महसूस करते हो। और जब भी हम अपने प्रति अच्छा महसूस करते हैं, तो समाज भी हमें उसी तरह अपनाता है। हम समाज में सम्मान पाना शुरू करते हैं। लोग हमें पसंद करते हैं और हमारी मदद करने के लिए आगे आते हैं। ऑफिस में वेतन बढ़ता है और प्रमोशन तेजी से होता है और हर समय अवसर हमारे सामने रहते हैं। इसके विपरीत यदि आप गलत चीजों और फालतू चीजों को करते हो, अपनी जिंदगी में कम मूल्यों की चीजों को अपनाते हो, तो बेशक आपका व्यक्तित्व आपके और समाज के लिए भी गिर जाता है। इसलिए समाज में अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाने के लिए आपको जीवन भर इन मूल्यों को सीखते रहना चाहिए।
और आप जो सीखते हो उसका अपने डेली लाइफ में लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। चैप्टर 3 सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी। अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के लिए खुद को अनुशासित करें, जो जीवन में खुशी, स्वास्थ्य, सफलता, उपलब्धि और व्यक्तिगत नेतृत्व पाने के लिए जरूरी है। ये आपका जीवन है, आप इसके चालक हैं। आपको सफल जीवन के लिए पूरी तरह से अपनी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य और आपकी भावनाओं की जिम्मेदारी लेनी होगी। आप जो कुछ भी है और जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं उसके लिए 100% जिम्मेदारी स्वीकार करें। कभी शिकायत न करें, कभी भी अन्य व्यक्तियों या होने वाली चीजों को दोष न दें। प्रॉब्लम हमारी यही होती है कि अगर हम कहीं पर कामयाब नहीं होते हैं तो दूसरों को दोष देने लगते हैं, अपने हालातों को दोष देने लगते हैं। अब आप जरा खुद सोचे, क्या दुनिया में आपसे भी बुरे हालत में कोई रह चुका है जिसने आगे चलकर कामयाबी हासिल की हो? अगर इसका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप अभी दूसरों को दोष दे रहे हैं, मतलब आप बहाने बना रहे हैं। अगर आप बहाने छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। चैप्टर 4 सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। आपका अपने गोल को सेट करने से लेकर उसे पाने के लिए हर दिन लगातार मेहनत करते रहने का डिसिप्लिन आपकी सफलता की गारंटी देता है। किसी भी गोल को पाने के लिए आपको एक बार उस गोल के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए। आप बिना देखे तीर को निशाने पर नहीं लगा सकते, इसलिए यह सबसे जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हो। आप जीवन के हर क्षेत्र में सचमुच क्या चाहते हैं, यह तय करने भर के काम से ही आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। यह देखा गया है कि सिर्फ 3% यंग लोग ही अपने गोल्स को लिखते हैं, उसे पाने की योजना लिखकर रखते हैं। फैक्ट यह है कि 3% लोग इतना कमा लेते हैं जितना बाकी के 97% लोग मिलकर भी नहीं कमा सकते। रीजन क्लियर है, अगर आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य और उसे प्राप्त करने की प्लानिंग है तो आपके पास एक निश्चित मार्ग होता है जिस पर आप हर दिन दौड़ सकते हैं। इसलिए आप ना भटकते हैं, ना ही दूसरी राह पर जा सकते हैं। इसीलिए गोल लिखने वाले लोग गोल ना लिखने वालों से हमेशा ज्यादा प्राप्त करते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनके पास गोल्स है, लेकिन वास्तविकता में उनके पास सिर्फ आशाएं और इच्छाएं ही होती हैं। और आशा और इच्छा को गोल विदाउट नो एनर्जी बिहाइंड इट कहा जाता है, मतलब ऐसा लक्ष्य जिसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं है। अपने गोल को लिखना ये कितना जरूरी, ये आप समझ गए होंगे। अब एक बात यहाँ पर यह आती है कि लिखने के प्रति आप कितने अनुशासित हो। गोल को लिखना भले ही सफलता की गारंटी नहीं देता है, लेकिन सफल होने की संभावना को 10 गुना बड़ा जरूर देता है। इसलिए अपने गोल को लिखिए। जब हमारे पास हमारा गोल होता है तो हम अपने आप में ज्यादा खुश रहते हैं, अपने गोल को पाने में लगातार काम करते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में गोल बनाने की योग्यता एक महत्वपूर्ण अनुशासन होता है जिसे हमें विकसित करने की जरूरत होती है। लोग गोल इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही असफल होने के बहाने होते हैं। वे कहते हैं कि गोल तो हम लिख लेंगे, लेकिन वे पूरे कैसे होंगे, इसलिए वे इसे भी टाल देते हैं। लेकिन यहाँ आपको करना कुछ नहीं है, बस वही लिखना है जो आप चाहते हो। इसके बाद हमारे दिमाग में उपस्थित गोल मैकेनिज्म हमें गाइडेंस देता है कि क्या और कैसे करना है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ये 7 जरूरी स्टेप होते हैं। पहला, डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हो। दूसरा, उन्हें लिखें। तीसरा, कब तक आप अपने गोल को पाना चाहते हो, ये लिखें। चौथा, एक लिस्ट बनाइए जिसमें उन चीजों को लिखिए जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएंगी। जैसे कौन सी मुश्किलें पार करनी होगी, कौन सी नॉलेज और एबिलिटी की जरूरत होगी, आपको क्या क्या करना होगा और किसकी मदद लेनी होगी। पांचवा, अपनी लिस्ट को प्राथमिकता के आधार पर सेट करें। यह तय करना जरूरी होता है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा दूसरे नंबर पर और कौन सा बाद में। छठा, अपने प्लान पर जल्द ही काम करना शुरू करें। सातवां, हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करें जो आपको आपके गोल के नजदीक पहुंचा सकता है। लेकिन इसके लिए पहले आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आप कोई भी चीज प्रॉपर नहीं कर सकते। चैप्टर 5 सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क।
आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण के बिना बिजनेस में किसी तरह की सफलता संभव नहीं है। वर्क फील्ड में कुछ लोग ज्यादा सफल क्यों होते हैं? क्योंकि वह अपने कामों की प्रायोरिटी को जानते हैं। वह दूसरों की तुलना में समय की बर्बादी नहीं करते, सही काम सही समय पर और पूरे ध्यान से करते हैं। और जो एवरेज या असफल कर्मचारी होते हैं, वह अपना 50% टाइम पास करने में गुजार देते हैं और जरूरी कामों में भी टालमटोल करते हैं। एक रिसर्च से पता चलता है कि टॉप एग्जीक्यूटिव में 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। फर्स्ट, वह जानते हैं कि उन्हें पहले कौन सा काम करना है, मतलब वह अपने कामों के प्रायोरिटी को जानते हैं। और सेकंड है सेल्फ डिसिप्लिन, उन कामों को अच्छे से और जल्दी से खत्म करने की। यही पर लेखक बोलते हैं, अपने जरूरी और गैर जरूरी कामों को अलग रखना सीखे। एक लिस्ट बनाएं जो सारे जरूरी कामों की है और उसमें से 3 काम चुनें जो आपको सफल बनाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि काम के समय आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन को सही तरीके से डील करना सीखे। सफलता तक जाने वाली लिफ्ट हो सकता है खराब निकले, मगर सीढ़ियां हमेशा खुली होती है। बस जरूरत है एक एक कदम सफलता की ओर बढ़ाने की। दृढ़ निश्चय, परिश्रम और आत्म अनुशासन से काम करते रहने से आप जरूर सफल बन जाएंगे। खुद में अच्छे विचार डालें, लगातार चीजों को सीखते रहे और विश्वास रखें। अगर आप लेजी फील करते हैं, अगर आप अपना कोई डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं, अगर आपका मन आपको कंट्रोल कर रहा है या आपको लगता है कि आप मूड के हिसाब से चलते हैं, तो आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को जरूर अपनाएं। और यह एक फैक्ट है कि बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आप कुछ भी कर लो, आप कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है तो उसके लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। अगर आपको अपना काम सही टाइम पर कंप्लीट करना है तो उसके लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप किसी से कमिटमेंट करते हो और उसे पूरा करना है तो भी सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, वरना लोग बहाने ही बनाते रहते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आप अपने किसी भी काम में 100% नहीं दे पाते हो, आप बीच में ही हार मान जाते हो या फिर आप बहाने बनाते हो, तो आज से सेल्फ डिसिप्लिन की आदत डाल लो, आपके सारे बहाने बंद हो जाएंगे। इसी के साथ आज की ये बुक समरी यही समाप्त होती है। यह समरी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दे और एक लाइक करके आप अपना प्यार हमें दे सकते हैं। ऐसी ही बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर ले। मिलते हैं एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।